हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ मुकुंद श्रीवास्तव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस पोएम में आपको सारी जानकारी बताई जाएगी जो एग्ज़ाम में पूछता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना बुक के, बिना कॉपी के एग्ज़ाम में आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो पोएम स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल एग्जाम में नहीं पूछता है और इनके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो वीडियो को लंबा न करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं। तो आइए पोएम की समरी बता दें आपको। समरी बताने के पहले एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे कि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम को लिख रहे हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे वहाँ भी, अपने देश इंडिया में भी शकुन अपशकुन नाम की दो चीज़ें चलती हैं। जैसे रास्ते में हम जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है तो अधिकांश बहुत से लोग रुक जाते हैं। नेवला रास्ता काट देता है, कुत्ते का रोना, कौवे का बोलना, ये सारी चीज़ें अपशकुन के रूप में मानी जाती हैं। ठीक वैसे ही विदेशों में भी होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हुआ था ऐसा। फ्रॉस्ट एक दिन कहीं जा रहे होते हैं, वो दिन उनका बहुत खराब दिन होता है, वो बहुत सैड रहते हैं और रास्ते में हेमलॉक ट्री पड़ता है। हेमलॉक ट्री के नीचे वो रुके हुए होते हैं। हेमलॉक ट्री को वो अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। और उसी समय एक कौवा जो होता है उड़ता हुआ आता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस कौवे को देखते हैं तो उनका अपशकुन और ज़्यादा लगता है कि एक तो अपशकुन पहले से है, दिन खराब है, मैं पेड़ के नीचे हूँ और ऊपर से कौवा भी आ गया। लेकिन वो कौवा जैसे उस पेड़ पे बैठता है, पेड़ की डाल हिलती है और स्नो, बर्फ के बिल्कुल छोटे छोटे कण जो होते हैं डस्ट के रूप में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरने लगते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पे घबराते नहीं हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और ये सोचते हैं कि नेचर जो है मुझे कुछ मैसेज देना चाहता है कि मेरे साथ जो खराब होने वाला था वो अब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि शाम तक हम वेट कर लें। शाम तक पोएट वेट करते हैं और उनके साथ कुछ खराब नहीं होता है। तो वो ये कहते हैं कि लग रहा है नेचर ने हमें मैसेज दे दिया कि अब शकुन शकुन कुछ नहीं होता है, ये पॉजिटिव थॉट हमारे पास होनी चाहिए। तो ये आपकी पोएम की समरी थी। अब हम डिस्कस करते हैं पोएम के राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम के बारे में। तो दोनों चीज़ के लिए आपको स्टैंजा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखना होगा। जब हम बात करेंगे राइमिंग स्कीम के बारे में, तो राइमिंग स्कीम में आप इस स्टैंजा को पढ़िएगा और स्टैंजा के लास्ट वाले वर्ड को आप देखिएगा और उसके बाद ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है, तो आप मैच करिएगा। जहां मैंने ए लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में, उसके लास्ट वर्ड को आप पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे। फिर सेकंड और थर्ड लाइन, आप सेकंड और फोर्थ लाइन देखेंगे, उसके सामने बी और बी लिखा हुआ है, उसके लास्ट वर्ड को पढ़ेंगे और आप प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो आप पाएंगे कि सेम साउंड आ रहा है। तो जो सेम साउंड आ रहा था उसको मैंने सेम अल्फाबेट से लिखा हुआ है। तो जब हम राइमिंग वर्ड की बात करेंगे ना, तो आपको वो वर्ड लिख देना होगा जो आपका फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के लास्ट में है, वो दोनों राइमिंग वर्ड हैं। फिर जो आपका सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन के लास्ट में है, वो प्रोनाउंसिएट करके देख लीजिए, यदि सेम सेम मैचिंग हो रहा है, सिमिलर लग रहा है, तो आपके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। और जो मैंने ए बी लिखा हुआ है वो आपकी राइमिंग स्कीम कहलाएगी, यानी पहले वाले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम आपकी ए बी और ए बी है। अब एक और आपको स्टेंजा में एग्जाम्पल रूप में स्क्रीन पे दिखाई देगा। सेम राइमिंग वर्ड के लिए आपको वही काम करना है, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन पढ़ना है, फिर सेकंड लाइन फोर्थ लाइन पढ़ना है और लास्ट का वर्ड जो है उसको प्रोनाउंसिएट करना है। यदि प्रोनाउंसिएशन सिमिलर मिल गया तो वो आपकी राइमिंग वर्ड कहलाएंगे। और लास्ट में देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी डी, तो आप फिर प्रोनाउंसिएट करिएगा और जो वर्ड एक जैसा मिल रहा है उसको मैंने सी लिखा हुआ है, जो वर्ड सिमिलर एक जैसा है उसको मैंने डी लिखा हुआ है। तो इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हो जाएगी सी और डी। अगर इसके अलावा यदि आपको और कोई भी वर्ड उसमें राइमिंग मिलता है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। करते हैं पोएटिक डिवाइस के बारे में कि इस पोएम में पोएट कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज किए हुए हैं। तो पोएटिक डिवाइस एक्सप्लेन करने के पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को पोएटिक डिवाइस नहीं पता होगा या भूल गए होंगे या रिवीजन करना चाहते होंगे ना, तो उनके लिए एक और मेरी वीडियो है पोएटिक डिवाइस के लिए। और पोएटिक डिवाइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपके एग्जाम में भी पूछता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। उसकी वीडियो आने वाली है, आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं इस पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस है, तो एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो सबसे पहले पोएटिक डिवाइस जिसमें है हम इलिट्रेशन कहते हैं। इलिट्रेशन को समझ लीजिए होता क्या है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल दो चीज़ें होती हैं। ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है। ए ई आई ओ यू के छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाती हैं। यदि किसी लाइन में वो एक से ज़्यादा बार आ गई तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स कहलाता है, उसको इलिट्रेशन में हम डाल देते हैं।
जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, एच साउंड जो है कई बार आ रहा है। सेकेंड है सेव्ड सम पार्ट, इसमें एस आ गया कई बार, तो यहाँ पे आपका एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट आ जाएगा। दूसरा एसोनेंस कहलाता है, ये भी एलिट्रेशन का ही पार्ट होता है। इसमें वॉवेल साउंड कई बार आता है। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लाइन देखेंगे, लिखा है शूट डाउन ऑन मी, तो इसमें ओ साउंड जो है वो कई बार, वो साउंड बार बार आता है, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया एसोनेंस का। अगला पोएटिक डिवाइस हम बात करते हैं एंजॉयमेंट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर पोएट जो होता है वो एंजॉयमेंट का यूज करता है। अब होता क्या है एंजॉयमेंट, तो आपको शॉर्ट में बता दें कि जब पोएट कोई पोएम लिखते हैं और बिना फुल स्टॉप लगाए वो लाइन चेंज कर देते हैं ना, तो एंजॉयमेंट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप पोएम पढ़िएगा, बताइएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कमेंट में जरूर करिएगा। अब हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि नेचर जो है हमें बार बार पॉजिटिव सिंबल बताती है, बस हमें समझना होता है। और लास्ट में पोएट ये कहना चाहते हैं कि नेचर के पास इतनी पावर होती है कि वो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हील कर सकती है, ठीक कर सकती है। तो यही आपकी पोएम थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपके फिर आने वाले हैं, तब तक के लिए आप इसको कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और एग्ज़ाम के लिए भी हम जो है वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जो 1 शॉर्ट नोट्स के नाम से आएगा, और एग्ज़ाम के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।